ये सनातन रक्षक दल ने एक पहल की है। हम सबके मन में एक प्रश्न होगा, सबके मन में एक जिज्ञासा होगी कि आखिर ये बाकी सब तो ठीक है, ये इन्होंने कार्यक्रम किया, चाय पिलाई, पकौड़े खिलाए और रात्रि भोजन की भी व्यवस्था करी, लेकिन ये सबके हाथ में लाठियां क्यों दे दी? ये तो कोई नया फैशन लग रहा है, कोई नया ट्रेंड चलाया। हमने इतने सारे कार्यक्रम, आप सब अनुभवी लोग हैं, हम सब अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, लेकिन आखिर ये लाठी हमारे हाथ में क्यों दी गई है? क्यों ये लाठी बांटने का प्रोजेक्ट, ये लाठी बांटने का जो संकल्प है, ये यहाँ के आयोजकों ने लिया है? ये बीच वाला माइक यहाँ से हटा दीजिए। ये एक बेसिक स्टेप है, बहुत बेसिक स्टेप है सनातन धर्मियों के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सनातनियों को यदि बंदूक दी जाएगी, डायरेक्ट उनको पिस्तौल दी जाएगी, डायरेक्ट उनके हाथ में तलवार दी जाएगी, डायरेक्ट उनके हाथ में कोई ऐसा हथियार दिया जाएगा, तो एकदम से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और आज वर्तमान में जो विश्व स्तर पर जो हालात बने हुए हैं, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो हमको खबरें मिल रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो या वो इजराइल हो, हर स्थान पर एक विचारधारा से इतर जो भी विचारधारा हैं, जो भी मत हैं, जो भी संप्रदाय हैं, जो भी मजहब हैं, जो भी संगठन हैं, जिस भी देवी देवता को मानने वाले हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। संभल में कहीं किसी स्थान पर कोई नीचे मंदिर दबा पड़ा था, अकस्मात वहां पर जाकर के सर्वे होने लगा, मंदिरों की खुदाई होने लगी, मस्जिदों की खुदाई होने लगी और धरती में से निकाल करके मूर्तियों को निकाला जाने लगा, तो अकस्मात देखिए कि कैसे एक दूसरे धार्मिक स्थान से, मस्जिदों से भारी संख्या में गोला बारूद निकल के आ गया और पुलिस वालों पर, शासन पर, प्रशासन पर उसका प्रयोग किया गया और हिंदू के घर में एक लाठी भी उपस्थित नहीं थी। और यही वास्तविकता है। हमारे घरों में 2 लाख का आईफोन 16 प्रो मैक्स मिलेगा, हमारी बहनों के पर्स में महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन उनके पास कोई भी सेल्फ डिफेंस की चीज नहीं है। सनातन कभी भी अटैक की बात नहीं करता और पिछले 1200 वर्षों में, यानी कि जो पहला सनातन धर्म पर हमला हुआ, भारत पर हमला हुआ, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। तब से लेकर के 2024 आ गया, कभी भी सनातन ने अटैक नहीं किया। सनातन केवल डिफेंस की बात करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पहले हमला नहीं किया, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने पहले हमले की बात नहीं करी, पहले शांति का संदेश लेकर के गए और दुर्योधन को कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका और जो था असाध्य उसे साधने चला, स्वयं हरि को बांधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान ने पहले अटैक की बात नहीं करी, पहले शांति दूत बनकर के दुर्योधन के दरबार में खड़े हुए और उससे कहा कि कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, 5 गांव दे दो। लेकिन बावजूद इसके दुर्योधन ने कहा, सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। उसके बाद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वापिस आकर के पांडवों से कहा कि अब तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन हम सनातन धर्मी, मैं बहुत मूल की बात करना चाहता हूं,
मैं बहुत बड़ी बात नहीं आपके बीच में करूंगा, बहुत सैद्धांतिक बात आपके साथ करना चाहता हूं जो प्रैक्टिकली हम सब देखते हैं। आज इस्लामिक जगत में कोई 5 साल का अब्दुल हो या फिर 90 साल का मौलाना हो, वो सब पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी कुरान को पढ़ते हैं। कोई 5 साल का ईसाई हो या 75 साल का ईसाई हो, गर्व से बाइबल स्टडी सेंटर में हर रविवार को जाकर के बाइबल को पढ़ता है। किसी को यकीन ना हो तो पंजाब में जाकर के देख सकते हैं, एशिया की सबसे बड़ी चर्च जालंधर में बन रही है। लेकिन जब हम सनातन धर्मियों की बात आती है तो हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा, ये भगवत गीता बचपन में पढ़ने की चीज नहीं है, ये 55 के बाद पढ़ना। क्योंकि हमको एक भ्रम हो गया है, हमको अपने धर्म ग्रंथ के संदर्भ में भ्रम हो गया है कि भगवत गीता तो बुढ़ापे का काम है, भगवत गीता तो बुढ़ापे में पढ़नी जानी चाहिए, भगवत गीता यदि मेरा बेटा पढ़ लेगा तो साधु हो जाएगा, भगवत गीता मेरा बच्चा पढ़ लेगा तो बाबा जी बन जाएगा, भगवत गीता मेरा बेटा पढ़ लेगा तो घर से इसका मोह छूट जाएगा। इसीलिए हम बच्चे को कहते हैं बेटा भगवत गीता मत पढ़ो, क्योंकि भगवत गीता हमको बाबा बनाती है, साधु बनाती है। लेकिन कभी भी हम उठा करके नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि झूठा सार पढ़ते हैं। तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, इसीलिए किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। ये झूठा सार षड्यंत्र के तहत हम सब सनातनियों के दिमागों में घुसा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि हम सबके घर में भगवत गीता है, मंदिरों में रखी है, लाल कपड़े में लपेट करके हम रोज उसकी आरती करते हैं, रोज दिया बत्ती करते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज तिलक लगाते हैं, रोज कहते हैं गीता महारानी नमो नमः, खुद भी माथा नवाते हैं और अपने बच्चों से भी नवाते हैं, लेकिन कभी भी उठा करके नहीं पढ़ते। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये आत्मचिंतन की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।